अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ के पहले कानून का मुताला करेंगे। इससे पहले क्लास 11 में हम ओहम के कानून का मुताला कर चुके हैं। ओहम के कानून के मुताबिक V मसावी I R होता है और ओहम का जो कानून है वो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो किरचॉफ के कवानीन है ये कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किरचॉफ के कानून को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे और उसके लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर गौर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें 3 बैटरीज़ है और 3 इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। और इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि बैटरी E1 से जाने वाली जो करंट है वो I1 + I2 है। ये करंट पॉइंट A पर जाकर डिवाइड हो जाती है और इसका एक हिस्सा I1 इस रास्ते से चला जाता है और दूसरा हिस्सा I2 है जो इस रास्ते से जाता है, और पॉइंट D पर जाकर ये दोनों करंट I1 और I2 यहाँ पर इनकी जमा हो जाएंगी और ये फिर से I1 + I2 करंट इस रास्ते से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर करंट जमा और तकसीम हो सकता है। जैसे ये एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है D। ये जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पर करंट तकसीम हो रहा है और जमा हो रहा है। तो इन नुकात को हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन यानी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे नुकात जहाँ पर करंट तकसीम हो सकता है और जमा हो सकता है। तो इसके लिए कम से कम 3 रास्ते होने चाहिए, यानी 3 मौसिल आकर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, या फिर 3 से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा। तो ऐसे पॉइंट्स पर करंट तकसीम हो सकता है और जमा हो सकता है। ऐसे नुकात को जंक्शन कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 जंक्शन है। पहला जंक्शन है A और दूसरा जंक्शन है D। इसी तरह से 2 जंक्शन के दरमियान का जो रास्ता है, 2 जंक्शन को जोड़ने वाला जो रास्ता है, इसे हम कहते हैं ब्रांच और उर्दू में इसे हम कहते हैं शाख। तो इस सर्किट के अंदर 3 ब्रांचेज है। पहली ब्रांच है AD। ब्रांच जो है वो एक जंक्शन से शुरू होती है और दूसरे जंक्शन पे ख़त्म होती है। तो AD एक ब्रांच है। इसी तरह से दूसरी ब्रांच है ABCD और तीसरी ब्रांच है AFED। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 ब्रांचेज हैं। और एक बात, ब्रांच के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, यानी इस ब्रांच के अंदर जो करंट है वो है I1। तो इस पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी फ़र्ज़ किया एक पॉइंट पर करंट है 2 एम्पियर, तो इसका मतलब अगले पॉइंट पर यहाँ पर भी करंट की वैल्यू होंगी 2 एम्पियर। इसी तरह से इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर भी करंट की वैल्यू होंगी 2 एम्पियर, यानी इस पूरी ब्रांच की करंट है 2 एम्पियर। इसके बाद अगली टर्म है लूप यानी हल्का। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर हम हल्का ट्रेस करते हैं और किसी पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं A से, तो इस सर्किट में हल्का ट्रेस करते हुए हम उसी पॉइंट पर अगर दोबारा पहुंच जाते हैं, यानी जहां से हमने शुरू किया, तो कैलकुलेशन में हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, यानी हमारा ये जो है ये एक बंद हल्का है, ये क्लोज लूप है। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ये एक क्लोज लूप है ABCDA। इसको लिखने का ये तरीका है A से शुरू और A पे ख़त्म, ABCDA, यानी जहाँ से हमने शुरू किया उसी पॉइंट पर हम पहुँच गए। तो ये है एक बंद हल्का। इसी तरह से ये क्लोज लूप है AFEDA या ADEFA। तो A से शुरू करेंगे और A पर ख़त्म करेंगे। ये तीसरा क्लोज लूप है ABCDEFA। तो 3 क्लोज लूप है, 3 ब्रांचेस हैं और 2 जंक्शन हैं। अब इसी की बुनियाद पर हम किरचॉफ का पहला कानून पढ़ेंगे। किरचॉफ का जो पहला कानून है वो करंट के बारे में बताता है और इसे जंक्शन पर इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ भी कहा जाता है।
अब हम बरकी दौर का एक हिस्सा तस्वुर करते हैं जहाँ पर 5 मौसिल आकर किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन, और इसमें कुछ बरकी रॉ जंक्शन की जानिब आ रही है और कुछ बरकी रॉ जंक्शन से बाहर जाने वाली है। तो किरचॉफ का क्या कहना है? किरचॉफ के मुताबिक बरकी दौर के किसी भी जंक्शन पर बरकी रॉ का अलजेब्राई मजमुआ सिफर होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका ये मतलब नहीं है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 करेंगे तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर हम इसका स्केलर सम करेंगे तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। यानी अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है अलजेब्रिक सम, यानी अलजबराई मजमुआ। तो अलजबराई मजमुआ यानी इसके अंदर कुछ बरकी रॉ मस्बत होंगी तो कुछ बरकी रॉ मनफी भी होंगी, इसीलिए इनका अलजबराई मजमुआ सिफर होता है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए किरचॉफ ने कुछ साइन कन्वेंशंस बनाए, और किरचॉफ के मुताबिक जंक्शन की तरफ आने वाली बरकी रॉ को मस्बत तस्वुर किया जाता है और जंक्शन से बाहर जाने वाली बरकी रॉ को मनफी तस्वुर किया जाता है। इसीलिए हम लिखते हैं I1 प्लस I2, क्योंकि I1 और I2 की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, यानी ये जंक्शन की तरफ आने वाली बरकी रॉ है, इसलिए इसको हम मस्बत लिखते हैं और मस्बत तस्वुर करते हैं। इसी तरह से I3, I4 और I5 की डायरेक्शन जंक्शन से बाहर की तरफ है, यानी ये बरकी रॉ जंक्शन से दूर जा रही है, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए इसके साथ में माइनस साइन लगेगा, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। और जब हम इन सब का अलजबराई मजमुआ करेंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझना है तो निगेटिव वाली जो टर्म्स है इसको हम दूसरे साइड में लिख देते हैं। तो ये बचा I1 प्लस I2, और ये सब इधर जाकर हो गए पॉजिटिव I3 प्लस I4 प्लस I5। ये जो है I1 प्लस I2, ये है समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स। यानी जितनी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उतनी ही करंट जंक्शन से बाहर जा रही है। I1 प्लस I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, और I3, I4 और I5 ये जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट है। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स, यानी जितनी बरकी रॉ जंक्शन की तरफ आती है उतनी ही करंट जंक्शन से बाहर जाना चाहिए किरचॉफ के मुताबिक। तो इसी चीज़ को अगर आप और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो एक बात समझिए कि करंट जो है, करंट मतलब असल में ये क्या है? ये बरकी बारों के बहने की शरह है, चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में जितने बरकी बार जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, एक सेकंड में उतने ही बरकी बार जंक्शन से बाहर भी जा रहे हैं। तो बरकी बार जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते, जितने बरकी बार जंक्शन की तरफ आएंगे उतने ही बरकी बार जंक्शन से बाहर चले जाएंगे। यानी ये जो कानून है ये बकाए बरकी बारों के उसूल के मुताबिक है। तो इसी के बुनियाद पर हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें पहला सवाल हमको दिया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमको फाइंड करना है करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर ये एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पर 4 एम्पियर करंट इस तरफ से आ रही है जंक्शन की जानिब, और 3 एम्पियर करंट इस तरफ से आ रही है। तो ये 4 और 3 दोनों जंक्शन की जानिब है, इसलिए पॉजिटिव रहेंगे, तो इन दोनों की जमा होंगी, और यहाँ से 7 एम्पियर करंट जंक्शन के बाहर चली जाएंगी। अब ये 7 एम्पियर करंट अगले जंक्शन पर जब जाती है तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट जंक्शन के बाहर की जानिब जा रही है, इसलिए 7 माइनस 2 करेंगे तो बचा 5 एम्पियर करंट। ये 5 एम्पियर करंट इस रास्ते से जाती है और अगले जंक्शन पर पहुँचती है। यहाँ पर फिर से 2 एम्पियर करंट जो है जंक्शन से बाहर चली गई, तो 5 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आई, तो 5 एम्पियर करंट जंक्शन से बाहर जाना चाहिए, जिसमें से 2 एम्पियर करंट इस रास्ते से चली गई, तो बचे हुए इस रास्ते से 3 एम्पियर करंट ऐसे बाहर चली जाएंगी। और हमसे पूछा गया है अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होंगी ऊपर की तरफ, तो हम इसको लिखेंगे -3 एम्पियर। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके
इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।